हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिप्स फॉर डेमो, क्योंकि सारे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो जो है वो कमेंट वगैरह कर रहे थे कि भाई आप डेमो पे हमें कुछ जो है वो बता दें, डेमो कैसे दें या कौन सा टॉपिक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा जो लेक्चर है वो जनरल है सबके लिए, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वाट एवर जो भी हैं वो सबके लिए टिप्स फॉर डेमो डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि डेमो की नौबत ही ना आए। अब डेमो आपसे क्यों लिया जाता है लास्ट स्टेज में, जब आप जो भी इंटरव्यू लेने वाला जो भी पैनल है, आपको अगर वो 100% जो है वो आप जो है उनको मतलब मुतमईन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो तभी जाकर कहते हैं कि भाई लास्ट में इनको चेक किया जाए, ये डेमो के परफॉर्म कैसे करता है, अगर क्लास में जाएगा तो ये कैसे खुद को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी वजह से ये डेमो दी जाती है। ठीक है, कोशिश करें इनकी नौबत ही ना आए। ऐसे नहीं कि वो सबसे लेते हैं, किसी से लेते हैं किसी से नहीं लेते। जिस तरह से मुझसे जो हुआ था, और मुझसे उन्होंने कोई भी जो है डेमो वगैरह नहीं लिया था। दूसरी बात है, आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले कभी कभार वो टॉपिक जो है वो अपना दे देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि भाई इन्होंने जो है कोई मखसूस चैप्टर पढ़े हुए हैं या सारा इनका जो कोर्स है वो क्लियर है। तो इसी की वजह से मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इंटर का सारा कोर्स आप जनरली पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि आपको बात तो 1 या 2 मिनट करनी होती है, अब यानी कि 40 मिनट्स के लिए तो आपको नहीं खड़ा किया जाता। तो इसलिए कभी कभार वो टॉपिक देते हैं, कभी कभार आपको कहा जाता है कि भाई आप कोई जो है टॉपिक लेके जो है आप हमें जो है वो डेमो दें। ठीक है। तो होता क्या है, जब हम टॉपिक की बात कर रहे होते हैं, अगर टॉपिक कोई भी हो, ऐसा नहीं कि भाई आपने ये टॉपिक किया वो टॉपिक किया किसी से, वो देखते हैं कि बस ये रिप्रेजेंट खुद को कैसे करता है। तो टॉपिक जो है आपका कोई भी हो तो ये चल जाता है। ठीक है, इसी की वजह से आप परेशान ना हो, ये टॉपिक हो वो टॉपिक। और दूसरी बात इसमें मैं अपनी ऐड करना चाहूँगा कि वे होता क्या है, जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो तो जब चीज़ों को आप डिफाइन कर रहे हो तो कोशिश करो आप डायग्रामेटिकली डायग्राम जो है वो इस्तेमाल करो। अगर किसी की डायग्राम बन रही है तो आप डायग्राम बनाकर उनको समझाओ, तो ये उनको अच्छा लगेगा। अगर आपसे पूछा गया कि न्यूक्लियस है, तो आप ये से ना लिखें न्यूक्लियस है फिर उसके किसने डिफाइन किया कैसे, आप एक सेल बनाएं उनके बाद न्यूक्लियस, फिर उन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करते जाएं इसी तरह से। तो आप कोशिश करें डायग्राम जो है वो बनाएं जिस भी सब्जेक्ट के साथ आप ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करते तो कोशिश करें स्केलेटन बनाएं। भाई फॉर एग्जांपल एक चीज़ इधर से आ रही है, इनकी दो साइडें हैं, फिर इनकी दो हैं, फिर इनकी क्या है वो दो हैं। कोशिश करें इसी तरह से स्केलेटन बनाएं। तो ये चीज़ें जो होती हैं उनको बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई बंदे ने जो है वो स्टडी की हुई और इसके पास मेथड भी ये है चीज़ें जो है वो ट्रांसफर करने का। डायग्राम इस्तेमाल करें और इसी तरह से चीज़ों का स्केलेटन बनाएं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हो गई बात टॉपिक की, और कोई भी टॉपिक होगा आपका वो चल जाएगा। अगर आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बोर्ड पे जो है वो व्हाइट बोर्ड पे कोई भी टॉपिक लिख लिया। अब हो गया क्या, टॉपिक लिखने के बाद आपने जो है वो इंटरव्यू जो पैनल होता है उनकी तरफ देखना है, और उन साइड में जैसे टॉपिक भी नजर है और उनको आपने बताना ना। ऐसे ना हो कि भैया वो आप सारा जो है वो पैराग्राफ ही इधर लिख लें, ये बोर्ड को भर दें। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे आप टॉपिक लिखें और वो आपकी जो मतलब आपका जो डायरेक्शन हो फिर वो इंटरव्यू पैनल की तरफ हो, आप उनको जो है वो चीज़ें जो है समझाएं, ये अच्छा तरीका होता है। ठीक है। उसमें और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपकी वॉइस जो हो वेरी क्लियर हो और कॉन्फिडेंशियल हो। ठीक है, आप ऐसे महसूस है कि बंदे के पास जो है वो नॉलेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है, आपकी वॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप भाई सेलेक्ट हो जाते हैं एज अ लेक्चरर, अगर 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं या 50 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं होगी, चार तीन बंदे भी आपको नहीं सुन सकते, तो 40-50 क्या खा आपको सुनेंगे। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि आपका वॉइस क्लियर और कॉन्फिडेंशियल हो। और जो तीसरी बात ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज हो। बॉडी लैंग्वेज का मकसद ये है कि आप जब बात कर रहे हो आपके हाथ भी इधर उधर जो है वो मूव कर रहे हो, आपकी बॉडी भी मूव कर रहे हो। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का मकसद ये होता है आपका गेस्चर पोस्चर जो है वो ठीक हो। ठीक है, तो ये भी आपके साथ ऐसा ना हो आप भाई बीमारों की तरह आप जाएं टॉपिक लेकर कर बस खड़े हो जाएं वहां से जो है बोलते जाएं। तो ऐसा ना हो, आपके अंदर एक मूवमेंट नजर आए कि पता चले कि बंदे के पास जो है वो कॉन्फिडेंस है। और लास्ट में जो चीज़ देखी जाती है कि भाई वे ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है उनके पास ये मेथड कौन सा है, टॉकिंग इनका बिहेवियर कौन सा है, टॉकेटिव है कि इसी तरह से ना हो जो खुद ही बंदा जो है वो समझ ना सके। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए डेमो के लिए ज़रूरी होती हैं। और टॉपिक लिखने के बाद इंटरव्यू पैनल को आपने जो है वो मुखातिब होना है, उनको चीज़ें जो है समझानी है। ऐसी कोई भी चीज़ ना लिखो कि सारा आप बोर्ड भर के जो है वो खड़े हो जाओ। डायग्रामेटिकली जाएं, स्केलेटन जाएं, और कोशिश करें इंटरव्यू के साथ आप मुखातिब हो। 1 to 2 मिनट्स आपको जो है वो ये
देते हैं कि भाई आप बोलें, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप मतलब आपको वो चेक करना चाहते हैं कि भाई ये बंदा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये होती है टिप्स फॉर डेमो। आप ये जो पुराने तरीके ये वाले वो वाले लिखने वाले इन सबको छोड़ें, ठीक है। 1-2 मिनट की तो बात होती है, आपका अपना कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए और चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक की। और टॉपिक का भी जो है मैं जो है वो बताऊंगा कि बॉटनी वाले जो भी हैं, बॉटनी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में जो है मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा कि आपका कोई भी सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो चल जाएगा, अब बस आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो ये चीज़ जो है वो मेन फोकस करती है। उसके बाद अगर आप चले जाएं तो ये माइटोसिस पे भी ले चुके हैं, फोटोसिंथेसिस पे भी ले चुके हैं। उसके बाद जो है वो लाइट रिएक्शन पे भी ले चुके हैं। लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये डार्क रिएक्शन पे भी ले चुके हैं। डार्क रिएक्शन पे भी इन्होंने जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सीड पार्ट्स पे भी इन्होंने डेमो लिया हुआ है। उसके बाद सीड पार्ट्स के बाद वो जो है मायोसिस पे भी इन्होंने भेज दिया लिया हुआ है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स पे भी इन्होंने जो है वो डेमो लिया हुआ है। उसके बाद ट्रेक्योफाइट्स पे भी इन्होंने डेमो लिया हुआ है। ये वो टॉपिक है जो प्रीवियसली जो है वो लोगों से पूछ चुके हैं, ठीक है। जिम्नोस्पम्प पे कहा गया है कि भी इसको डिफाइन करें आप, जिम्नोस्पम्प को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म पे भी। उसके बाद जो है वो फ्लावर रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, फ्लावर की जो टर्मिनोलॉजी है उन पे भी जो है वो मतलब इन्होंने जो है वो डेमो लिया हुआ है। न्यूक्लियस पे भी इन्होंने लिया हुआ है, क्रोमोसोम्स पे भी इन्होंने जो है वो लिया हुआ है। अब बात ये है अब मसला ये है